एक बात तो हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस थाली में खाओ उसमें कभी छेद न करो। दूसरे वे में कहें तो जिस देश में रहते हैं उसकी कभी निंदा मत करो और उसके सम्मान को कभी ठेस मत पहुंचाओ। देश की निंदा से मतलब ये नहीं कि सरकारों के खिलाफ बोलना बंद कर दो, वो चलते रहना चाहिए, लेकिन देश को दुनिया के सामने बदनाम नहीं करना चाहिए। और इस तरह की छिछोरी हरकत आजकल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कुछ छिछोरों की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। पहले एकता कपूर अपनी वेब सीरीज में देश के सैनिकों का अपमान करती है, वहीं दूसरी तरफ आमिर खान को भारत में डर लगता है। उसकी पत्नी चाहती है कि वो किसी और देश में चले जाएं और ये सब वो खुले मंच पर बोलते हैं ताकि सारी दुनिया में ये बात पता चले कि भारत रहने लायक देश नहीं है। इतने से मन नहीं भरा तो वो फिल्मों में देश की संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते दिखते हैं। और जब देखा कि अभी कुछ दिनों से वो सुर्खियों में नहीं है और उनकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है तो जनाब पहुंच जाते हैं टर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ से मिलने, जबकि खान साहब को अच्छे से पता है कि टर्की का हमारे देश के प्रति कैसा रवैया है। टर्की के प्रेसिडेंट कई मौकों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देते दिखाई दिए हैं और फिर भी खान साहब जाकर मिलते हैं उनकी वाइफ से और कुछ समय गुजारते हैं और बताते हैं कि वो अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बाकी शूटिंग टर्की में खत्म करना चाहते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि खान साहब का जिगरा बहुत बड़ा है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों ही एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। इस फिल्म का नाम था सड़क 2। मुस्कान तो आई होगी कुछ लोगों के चेहरों पर, और भाई आए भी क्यों ना, इतना बुरा हश्र हमने इससे पहले किसी ट्रेलर का देखा भी तो नहीं था। और ये डिसलाइक्स की मार इस फिल्म को क्यों पड़ी? इसलिए नहीं कि ये महेश भट्ट की फिल्म थी या इसमें स्टार किड है, नेपोटिज्म वगैरह, क्योंकि ये सब तो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चला आ रहा है। महेश भट्ट कई सालों से फिल्में बनाते आ रहे हैं, स्टार किड्स कई सालों से काम कर ही रहे हैं और अब तो आलिया भट्ट को भी काम करते कई साल हो गए। लेकिन ये डिसलाइक की मार सड़क 2 के ट्रेलर को ही क्यों? क्योंकि अब देश की पब्लिक एकजुट हो चली है। अब सबने ठान लिया है कि ये होना है तो ये होना है और ये नहीं होना है तो फिर कोई कितना भी हाथ पैर मार ले वो नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। इनके आगे फिल्म स्टार्स तो क्या, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हार मान लेते हैं। अब ऐसे में जब खान साहब ऑलरेडी सड़क 2 का हश्र देख ही चुके हैं तो भी उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई कि सीधे दुश्मन देश के प्रेसिडेंट के घर पहुंच गए, तो भाई बंदे में हिम्मत तो है ही। या कहीं खान साहब ऐसा तो नहीं सोच रहे कि यार फिल्म तो अगले साल क्रिसमस तक आएगी, तब तक इन्हें कुछ याद रहेगा नहीं, सब भूल जाएंगे। अगर खान साहब ये सोचे बैठे हैं तो सही सोच रहे हैं। हमारे देश में कोई भी खबर, कोई भी आंदोलन तब तक ही जोश में रहता है जब तक कि कोई उससे बड़ी खबर ना आ जाए। यानी कल को क्रिकेट शुरू हो जाए और भारत कोई एक ट्रॉफी जीत ले आए तो वही न्यूज सुर्खियों में छा जाएगी। ये नेपोटिज्म, फिल्म इंडस्ट्री की दलाली करने वाले लोग, एंटी नेशनल एक्टर्स, ये सब कुछ पास्ट बनकर रह जाएगा। खान साहब ऐसे मौके पर फ्रेश माइंड से अपनी फिल्म लाएंगे और हम देखेंगे भी, क्योंकि उस वक्त तक दिमाग में इंडिया का जीता हुआ मैच होगा। शायद यही कारण है मिस्टर परफेक्शनिस्ट बिना किसी हिचक के टर्की जाकर प्रेसिडेंट की वाइफ से मिल आए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बार जो कुछ चुनिंदा लोगों को बॉयकॉट करने का सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे तक ऐसे ही चलता रहे तो आमिर खान की इस घटिया बिहेवियर को याद रखिएगा। मैं इसलिए भी कह रहा था कि वक्त के साथ हम सब भूलने लगते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब आमिर खान ने इस तरह की घटिया हरकत की है। गुजरात दंगों के बाद आमिर खान ने एनडीटीवी के माध्यम से मोदी का नाम लेते हुए उन्हें देशद्रोही बताया था, जबकि उन दंगों में क्या हुआ था ये सब जानते हैं। कोर्ट तक ने मोदी जी को क्लीन चिट दी थी, लेकिन उसके बाद भी आमिर खान अपने एजेंडे के तहत ही बात करता दिखाई दिए। उसके बाद इंटॉलरेंस वर्ड भी इन्हीं खान साहब की देन है, फिर पीके में देवी देवताओं का अपमान और अब अगेन ये टर्की। इन सब के बाद भी आमिर खान जैसे दोगली सोच रखने वाले इंसान को हम कैसे टॉलरेट कर रहे हैं? इस बंदे ने कभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझा है? जब देश में एक के बाद एक हजारों विपदा आ रही थी, क्या इसने कभी उसमें पार्टिसिपेट किया? सिवाय एक दो गांव में पानी लाने जैसा कुछ किया था, एंड हु नोज ये पीआर एजेंसी के तहत किया गया हो, बट वो कभी देश के काम आए हैं? नहीं, बल्कि देश में उन्हें डर लगता है। वो देश जहां से उन्हें इतना प्यार मिला, जहां उन्हें आज एक स्टार कहा जाता है, और ये वही देश है जिसने आपको इतनी शोहरत दी कि आज टर्की जाने पर वहां के प्रेसिडेंट की वाइफ आपसे मिलती है।
ये सिर्फ और सिर्फ भारत की देन है। सत्यमेव जयते जैसे टीवी शोज पर आकर ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्ति, कुरीतियों से छुटकारे की बातें करने के बाद एक मोटी पेमेंट अपनी जेब में भरकर ये घर जाते हैं। कभी 3 तलाक पर बात की है इन्होंने अपने इस सत्यमेव जयते कार्यक्रम में? नहीं, क्योंकि आपको वो गलत लगता ही नहीं। थोड़ा बहुत कहीं कोई खबर सुन ली तो इन्हें अपने ही देश में डर लगने लगता है। बीवी देश छोड़कर जाने की बात कहती है, लेकिन जब दिल्ली में दंगे हुए, बेंगलोर में दंगे हुए, तब जनाब के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। क्यों? वो आप सब भी अच्छे से समझते हैं। खैर, अब जब अजय सिंह राठौर की बात हो रही है तो मियां गुलफाम हसन को कैसे जाने दे। पर्दे पर भले दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन असल जिंदगी में तो दोनों की एक जैसी सोच है। नसीरुद्दीन शाह रह रहकर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, और इस चचा के बयान भी आपको भारत फ्रेंडली तो बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। आमिर खान ने भले ही रियल लाइफ में सरफरोश में देशभक्त का किरदार निभाया, रियल लाइफ में जो भी हूं, लेकिन इस चचा जान का तो रील और रियल दोनों व्यक्तित्व एक जैसा ही निकला। नेपोटिज्म को लेकर इन दिनों बहुत आक्रोश है, और देखा जाए तो नेपोटिज्म के इस चर्चे का, या यूं कहिए आंदोलन को लीड कर रही हैं कंगना रनौत। ऐसे में नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि आधी अधूरी एजुकेशन वाली एक्ट्रेस की बेफिजूल बातों को सुनने में किसी को कोई रुचि नहीं है। उनका इशारा कंगना रनौत पर ही था। लेकिन बड़ी अजीब बात है, अगर कंगना रनौत के लिए नसीर साहब की ऐसी सोच है, वो अनएजुकेटेड वगैरह है, तो उस हिसाब से तो सोनम कपूर और आलिया भट्ट जैसी मंद बुद्धियों को तो नसीर साहब के हिसाब से इंडस्ट्री के दरवाजे पर भी खड़े होने का हक नहीं है। जिस सोनाक्षी सिन्हा को रामायण की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, उसे तो बॉलीवुड में बाई का काम भी नहीं मिलना चाहिए। नसीर साहब अच्छे से जानते हैं कब, कहां, किसके बारे में कितना बोलना है, और ये चचा ये भी जानते हैं इसके बाद उन पर कितनी उंगलियां उठेंगी। लेकिन बावजूद इसके वो जिन भी कारणों से कहिए अपने एंटी नेशनल की छींटे टाइम टू टाइम छोड़ते रहते हैं। अब जब हम एंटी नेशनल और नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं तो मिसेस करीना कपूर खान को भी क्यों न साथ जोड़ लें, जिनके हिसाब से ये नेपोटिज्म वाहियात बातें हैं, और अगर पब्लिक को नेपोटिज्म की से इतनी ही नफरत है तो क्यों जाते हैं उनकी फिल्में देखने, ये कहना है उनका। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतारने के लिए फिल्म के एक्टर्स ही कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं बुन रहे हैं। एनीवेज, ट्रेलर आएगी, फिल्म रिलीज होगी, ये भी पता चल ही जाएगा कि जनता का मूड क्या है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि फिलहाल कुछ लोग जो पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, बॉलीवुड में हो, उन्हें उनकी औकात याद रखनी चाहिए। जो कुछ सालों से चलता आ रहा है उसमें बदलाव ज़रूरी है। फील्ड कोई भी हो, अब बदलाव ज़रूरी है। या तो खुद बदल जाएं या जनता उन्हें बदलने पर मजबूर कर ही देगी। बाकी डिसाइड तो इन लोगों को खुद ही करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।